सो हेलो गाइज़, मेरा नाम राहुल है और आज था मेरा डे 10। कल डे 9 था। कल 8 घंटा ही पढ़ पाए थे और आज हम 12 घंटा का टारगेट लिए थे, लेकिन 11 घंटा भी नहीं हो पाया है। 10 घंटा 19 मिनट ही पढ़ पाए। एक बार आप स्क्रीन देख लो, 10 घंटा 19 मिनट 21 सेकंड और अभी रात के लगभग 1:50 हो चुके हैं। तो 1:30 में मैं पढ़ाई कंप्लीट करके उठ गया था। तो आज हम शुरू किए हैं इंग्लिश से। सुबह में सबसे पहले हम 11:30 बजे पढ़ने बैठे थे। तो सबसे पहले हम शुरू किए इंग्लिश से। इंग्लिश में हम पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम वर्ब का लेक्चर को रिवाइज़ कर रहे थे, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी मॉक में बहुत सारी मिस्टेक हो रही थी, कुछ रूल्स की वजह से। हम एक बार सोचे कि इंग्लिश को एक बार फिर से हम एक बार पढ़ें। तो अब देखते हैं, इंग्लिश को भी कुछ दिन चलेगा इंग्लिश पढ़ते पढ़ते। तो 2 घंटा हम इंग्लिश पढ़े, 2 से ढाई घंटा इंग्लिश पढ़े, मतलब ग्रामर का वीडियो किए और आपको सेक्शनल मॉक दिए। 4 सेक्शनल मॉक दिए इंग्लिश में, 3 सेक्शनल मॉक दिए और ग्रामर पढ़े। इंग्लिश कंप्लीट हो गया, लगभग उसमें 3 घंटा लग गया। 3 घंटा लगने के बाद फिर हम मैथ में शिफ्ट किए। मैथ में शिफ्ट करने 3 सेक्शनल मॉक दिए मैथ का। 3 सेक्शनल मॉक देने के बाद फिर हम मॉक में आ गए। एक फुल लेंथ मॉक लगाए, CGL का नहीं, ग्रेजुएशन लेवल का ही लगाए, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। फेस 12 का था वो। तो वो एक मॉक कंप्लीट किए। एक मॉक देने के बाद इंग्लिश हो गया, मॉक हो गया, मैथ का सेक्शनल टेस्ट हो गया। उसके बाद हम शिफ्ट किए जीके पे। उसके बाद हम शिफ्ट किए जीके में हम पढ़े सबसे पहले हम स्टैटिक जीके पढ़े। स्टैटिक जीके हम उसमें पढ़े, फेस्टिवल पढ़ने के बाद फिर हम इस पे आ गए, मॉक पे आ गए। हम 3 सेक्शनल टेस्ट दिए जीके का, CGL 2024 वाला। तो वो होने के बाद फिर हम इस पे आए, जो हम कल 2 ये रिवीजन किए थे हिस्ट्री का, स्टोन एज और IVC, इंडियन वैली सिविलाइजेशन वाला। तो वो पढ़ने के बाद फिर हम इसको रिवीजन किए। तो यही करते करते लगभग 10 साढ़े 10 घंटा हो गया, क्योंकि मॉक भी 1.5 से 2 घंटा ले जाता है रिवीजन करके उसको एनालाइज करने के लिए। मैथ भी सेक्शनल टेस्ट जो नहीं आता है उसको हम फिर से करते हैं, देखते हैं, उसमें भी टाइम जाता है। तो ये इतना करते करते लगभग 10 घंटे साढ़े 10 घंटा हो जाता है। तो कल का भी मेरा सेम टारगेट यही रहेगा कि सबसे पहले हम वो इंग्लिश से ही स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में आपका वर्ब पढ़ेंगे, जो बाकी बचा हुआ है वर्ब पढ़ेंगे, वोकैब करेंगे। वोकैब उसी में मॉक के थ्रू हो जाता है, लेकिन अगर टाइम मिला तो एक्स्ट्रा हम वोकैब पढ़ेंगे। उसके करने के बाद फिर हम सेक्शनल मॉक देंगे मैथ का। फिर आज हम मैथ का लेक्चर भी नहीं कर पाए एक्स्ट्रा, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, मॉक से ही हो गया, बाकी टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया। तो बाकी सब जीके भी थोड़ा टाइम ले लिया। स्टैटिक जीके भी लगभग 2 घंटा 1 घंटा ले ही लिया, और मॉक भी 1 घंटा से ऊपर ही ले लिया, क्योंकि कुछ फैक्ट जो होता है उसको हम अपना स्टिकी नोट्स में नोट डाउन करते हैं। ये आपका कुछ फैक्ट इसमें नोट डाउन करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। और बाकी ये जो कुछ जो मॉक में गलत होता है मेरा, डैम्स हो गया, जो याद नहीं रहता है एक्चुअली, डैम्स हो गया, लेक्स हो गया, ब्रिटिश का एक्ट हो गया, टेम्पल्स हो गया, वाइसरॉय हो गया, खेलो इंडिया और 5 ईयर प्लान ने अभी तक नोट किया हुआ है इस पर, कि इसको फिर से एक बार देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आता है जो ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन रहता है जो हो नहीं पाता है। बाकी ईजी क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा आते हैं जो हो नहीं पाता है। तो उसको एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे बढ़िया से। और जैसे कि आपको पता है कि CGL का डेट सामने, एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 12 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक लगभग है शायद। तो उसमें जीके पढ़ने के लिए प्रॉब्लम है। जीके को एक बार, अब जो एग्ज़ाम सामने आ गया वो आ गया, अभी जैसे प्रिपरेशन चल रहा है वैसे ही चलेगा, कि मॉक रोज का एक रहेगा, मॉक फुल लेंथ रहेगा, मैथ प्रैक्टिस चल ही रहा है, जीके भी प्रैक्टिस हो रहा है, इंग्लिश भी प्रैक्टिस हो रहा है, और रीजनिंग तो मॉक के थ्रू कवर हो जा रहा है। तो ये चलेगा। ये चलने के बाद फिर आपका जीके जो हम कल से पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, उसमें क्या करेंगे कि हम जीके जब पढ़ने स्टार्ट करें स्टैटिक जीके ही पढ़ेंगे। मॉक तो कंपलसरी रहेगा, सेक्शनल टेस्ट और स्टैटिक जीके कंपलसरी रहेगा। लेकिन उसमें अगर थ्योरी पार्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो हम सोच रहे थे कि एक बार मिक्स लेकर चले, या फिर इकोनॉमिक्स मेरा थोड़ा सा वीक है, इकोनॉमिक्स हम बहुत दिन से पढ़े नहीं थे, अभी हाल फिलहाल इकोनॉमिक्स कंप्लीट किए हैं। तो उसको सोच रहे थे कि एक लेक्चर उसको भी रिवीजन करते हुए साथ में लेके चलें। तो इकोनॉमिक्स भी साथ ले चलने के लिए, और आपका ये भी हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया। हम सोच रहे थे 2-2 टॉपिक, या फिर एक टॉपिक जो भी है मिक्स प्रैक्टिस करने से, मिक्स रिवीजन करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम एक चैप्टर को लेकर बैठे रहें, एक टॉपिक को लेकर बैठे रहें। उसमें टाइम भी लगेगा और शायद हो सकता है नहीं भी हो कंप्लीट, बहुत वास्ट सिलेबस है जीके का। तो हम ऐसे ही कल से करेंगे। जीके को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि मतलब दिन का ख़त्म होते होते मेरा इंग्लिश, मैथ्स और
7 बजे तक 8 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। इंग्लिश, मैथ और जीके, इंग्लिश, मैथ और मॉक, ये 3 चीज़ ख़त्म हो जाना चाहिए। ये करने का कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा रीज़न रहता है, थोड़ा ब्रेक कभी लंबा हो जाता है या फिर आप जो भी समझ लो, लेकिन हम पूरा ट्राई करते हैं। अगर और हाँ, ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज फ्राइडे है, आज तो तारीख हम लोग का हो गया आज आपका, ये देखो अब 1:55 है और 5 सितंबर। तो आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस वीक में मात्र 3 दिन बचा हुआ है और 3 दिन के अंदर आपको ज़रूर इस स्टॉप वॉच पे 12 घंटा देखने को मिलेगा। अभी तो आप 10 घंटा ही मिला है, आज कल 8 घंटा ही था, लेकिन ये 3 दिन के अंदर आपको ज़रूर इस पे 12 घंटा देखने मिलेगा। तो कल जो डे 10 है उसका वो प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे हम पूरा, कि बढ़िया से हो जाए जो भी है। और फिर कल हम जैसे जो बताएं तो उसको हम कल पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। और मिलते हैं आपसे हम डे 11 में। डे 10 में आज के लिए इतना ही था। डे 11 में और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अगर मेरे संग जुड़ना चाहते हो, प्रोडक्टिव अपना डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, तो जुड़ सकते हो और कमेंट में अपना राय बता सकते हो। जो भी चेंजेस करना है, जो भी कुछ आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकता है, तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं आपसे डे 11 में। बाय, थैंक यू।